हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वापस से इथिक्स की सीरीज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। दिनों से ये सीरीज कंटिन्यू हो नहीं हो पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारण से क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो उसके लिए खेद है। प्लीज वापस से आज आपका फिर से स्वागत है हमारी इस इथिक्स की सीरीज में। दोस्तों, ये जो सीरीज है आपका पीएससी, पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम को लेकर के डिजाइन की हुई है। और ये पूरी जो सीरीज है, ये पूरी की पीवाईक्यूज बेस्ड सीरीज है, क्योंकि जब आप मेंस आंसर लिखते हैं तो जब तक आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज नहीं करते, तब तक आपका मेंस का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। तो फिर एक बार हम इस सीरीज को पीवाईक्यूज बेस पर ही शुरू कर रहे हैं वापस से, कुछ सप्ताह के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एथिक्स में अभी तक हमने पार्ट 1 यूनिट फर्स्ट जो है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में पार्ट 1 हमने अभी देख लिया था, व्हाट इज एथिक्स। एंड द पार्ट 2 इज द ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, अब इस पार्ट 2 में ह्यूमन वैल्यू में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो थोड़ा यहाँ पर एक बार सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक इसमें लिखा हुआ है, लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड द टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स। जितने भी हमारे भारत के महान लीडर्स, राजनीतिक या फिर व्यक्तित्व के आधार पर पर्सनालिटी हुए हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं और उनके जीवन से आप कैसे वैल्यू सीख सकते हैं। दूसरा, रिफॉर्मर, जितने भी सामाजिक सुधारक हमारे देश में रहे हैं। फिर थर्ड लिखा है इसने, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जितने भी हमारे प्रशासक हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी में जब आप एंटर करेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी में कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा। तो वह सब अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों से आप क्या सीख रहे हैं और किस तरह से आप उसको अपने जीवन में वैल्यू के रूप में उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीन चीजें निकल के आती हैं, ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चौथा है हमारे पास कि जो रोल ऑफ फैमिली है, से आप क्या सीख सकते हैं, क्या वैल्यू है। सोसाइटी सोसाइटी से आप क्या सीख सकते हैं, सोसाइटी की क्या वैल्यू है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप क्या सीख सकते हैं, क्या उसकी वैल्यू है। इन कलकेटिंग वैल्यूज, ये आपके पास पूरा सिलेबस है पार्ट 2 का। इसको देखने के बाद आपको मोटा मोटा समझ में आता है कि हमको में से केवल 6 ही टॉपिक डिस्कस करने। ठीक है, अब कुछ पीवाईक्यूज हैं यूपी पीएससी को लेकर के हम के गए हैं। तो इसमें 2018 में पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यूज देखने भी जरूरी है। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे टॉपिक वाइज, तो पता नहीं होगा कि इस टॉपिक पर कितना वेटेज देना है और कितनी डेप्थ तक इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, ये पीवाईक्यूज में ये बोल रहा है, व्हाट आर द वैल्यू। डायरेक्ट वन स्टेटमेंट पूछ रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज, थ्रू लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट्स। जो भी उसका केंद्रीय तत्व है वैल्यूज का, उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वैल्यू क्या है और उस पर प्रकाश डालिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ से क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 2020 में फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कलकेटिंग। अब यहाँ पर एक बार वापिस से सिलेबस देखो, क्या बोल रहा है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कलकेटिंग वैल्यूज। सेम क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, इसलिए सिलेबस मस्ट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार रखिएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारी परंपरागत मूल्य हैं इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जो भी परंपरागत मूल्य भारतीय समाज में है वो क्या है। ठीक है, आगे पूछ रहा, हाउ डच इट डिफर्स फ्रॉम मॉडर्न वैल्यू। जो भी आधुनिक मूल्य हैं, आधुनिक मूल्य और परंपरागत मूल्य में वो अब डिफरेंस कराने की कोशिश कर रहा है कि जो भी ट्रेडिशनल वैल्यू है सोसाइटी की, भारत के कल्चरल की, वो क्या है, और वह वैल्यू आज के जमाने से मॉडर्न मूल्य से किस तरह से अंतर कर रही है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो 2023 में पूछ रहा है, ए चाइल्ड लर्न्स वैल्यू बाई व्हाट ही ऑब्जर्व अराउंड हिम। एक बच्चा है, वह मूल्यों को अपने चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे सीख रहा है। ठीक है, यस, ये बात हकीकत भी है, क्योंकि अब तो डिजिटल जमाना है। बच्चा फोन पे बैठा हुआ है, फोन से रील्स देख रहा है वो, और उस रील से उसके मानसिक प्रभाव पर कितनी चोट लग रही है, वो शायद ना तो वो बच्चा जान पा रहा है, ना उसके वो पेरेंट्स जान पा रहे हैं, जो कि उस बच्चे को मोबाइल की लत पर अग्रसर कर रहे हैं। आगे पूछ रहा है वो, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी इन द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब आपने चार क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक से, जो कि वैल्यू से पूछ रहे हैं, और डायरेक्ट उसने किस पर फोकस किया, मेनली फैमिली पर, सोसाइटी पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको वैल्यू पता होना चाहिए कि वैल्यू होती क्या है। वैल्यूज तो डिफाइन कैसे करेंगे वैल्यूज को? सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब आप जाकर देखेंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा, एथिक्स का, एथिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट आंसर। वहां पर मैंने बोला था कि थिंकर का नाम लिखना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि अकॉर्डिंग टू रॉकेच, मैं थिंकर का नाम लिख रहा हूँ, प्लीज यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार। अकॉर्डिंग टू रॉकेच। अब एग्जामिनर को नहीं पता ना कि रॉकेच ने कौन सी थ्योरी दी थी इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू, बस इतना लिख दिया, काम खत्म। अब आपका काम है अकॉर्डिंग टू रॉकेज आगे लिखना है, वैल्यूज आर इंटरनल और एक्सटर्नल और स्टैंडर्ड। ठीक है, वैल्यूज आर इंटरनल, एक्सटर्नल और ठीक है, क्या क्या, इंटरनल, एक्सटर्नल और स्टैंडर्ड। ऑन विच, ऑन विच डिजायरेबिलिटी ऑफ एक्शन कैन बी मेजर्ड। डिजायरेबिलिटी ऑफ एन एक्शन कैन बी, डिजायरेबिलिटी ऑफ एन एक्शन कैन बी मेजर्ड। यहाँ से समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोल रहा है, रॉकेच ने बोला है कि वैल्यू क्या हो सकती है, आंतरिक हो सकती है, बाहरी हो सकती है, और एक आपका स्टैंडर्ड हो सकती है। ठीक है, ऑन विच, जिसके आधार पर आपके एक्शन की डिजायरेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया डेफिनेशन? अगर क्योंकि क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको इस तरह से अब क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूं, ह्यूमन वैल्यू, एक तो हुआ मूल्य नॉर्मल, एक होता मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य क्या है? आपका एक ऐसा सिद्धांत जो कि आपके इंटरनल कॉन्साइंस से डेवलप हो रहा है, जो भी आपकी आंतरिक परिधारणा है, जो भी आपकी अंतर आत्मा है, अंतर चेतना है, उससे जो प्रिंसिपल डेवलप हो रहा है, क्या मेरे अकॉर्डिंग सोसाइटी के लिए हेल्प होने वाला है, तो वो आपकी वैल्यू हो। ठीक है, तो दैट मीन्स दे आर इंडिविजुअल प्रिंसिपल। व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है? दैट दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए पर्सन, जजमेंट और बिहेवियर। क्लियर है?
तो यहाँ से अब समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से हमने दो डेफिनेशन निकाल ली है। एक तो देखा मूल्य और एक देखा मानवीय मूल्य। मूल्य क्या है? रॉकिज के अनुसार मूल्य आंतरिक हो सकता है, मूल्य बाहरी हो सकता है, मूल्य एक स्टैंडर्ड हो सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि तरीका, पैमाना हो सकता है, जिसके आधार पर हम किसी भी एक्शन को मेजर कर सकते हैं, एक्शन की डिजायरेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर वही मैं ह्यूमन वैल्यू की बात करूं, तो ह्यूमन वैल्यू क्या है? एक व्यक्तिगत आदमी का सिद्धांत है। मेरा अलग से कुछ व्यक्तिगत सिद्धांत होंगे, आपके कुछ अलग व्यक्तिगत सिद्धांत होंगे। कैसे सिद्धांत? जिसके बेसिस पर मैं जजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, जजमेंट और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप। किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी समूह का जो भी बिहेवियर है या जो भी उसका जजमेंट है आंतरिक सिद्धांत के आधार पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूं, एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। भाई जस्टिस और इक्वलिटी का जो आइडिया है वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। जब वो डिफर कर रहा है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? जो वैल्यू है, वैल्यू प्रोवाइड, वैल्यू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फेयरनेस। वैल्यू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फेयरनेस टू लाइफ। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है थ्योरी को कंटिन्यू। तो आपके पास वैल्यू है वो क्या प्रोवाइड कराएगी लाइफ को? एक डायरेक्शन और एक सुंदरता, फेयरनेस डिजाइन कराएगी। ठीक है। स्किल्स प्लस वैल्यू, अगर आपके पास कौशल है, आपके पास मूल्य है, तो हम उसको बोल सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। होलिस्टिक कॉम्पिट सिंपल, ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ेगा। फॉर बिलीफ प्लस इमोशन, ये क्या प्रमोट करेगा? आपका जो विश्वास है, आपका जो इमोशन है, वो अभी आपका वैल्यू को डेवलप कर रहा है। आई होप ये आप रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। पहले नेक्स्ट, अगर आगे देखें प्लीज इसको ना आप नोट करते चलो यार। ये स्क्रीन थोड़ा मुझे लग रहा है हैंग हो रही है, ये आगे स्क्रीन नहीं डेवलप हो रही। प्लीज नोट करते चलो कि वैल्यूज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फेयरनेस टू लाइफ। फिर आगे इस तरह से डायग्राम बॉक्स टाइप में ड्रॉ करेंगे। स्किल्स प्लस वैल्यू इज होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, और बिलीफ प्लस इमोशन इज द। चलिए, अब अगर यहाँ से सेल्फ, अगर कोई भी व्यक्तिगत है तो वो क्या डेवलप करेगा? वैल्यू। वैल्यूज क्या डेवलप करेंगे? उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या डेवलप करेंगे? उसका कंडक्ट, उसका आचरण। और उसका आचरण क्या डेवलप करेगा? का बिहेवियर। हर, क्या तो इस तरह से भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब मैंने आपको तीन रिप्रेजेंटेशन दिए थे। पहला है स्किल्स प्लस वैल्यू इज द होलिस्टिक कॉम्पिटेंस। फिर लिखा कोर बिलीफ प्लस इमोशन इज वैल्यू। एंड द थर्ड वन इज द सेल्फ डेवलप करेगा वैल्यू, वैल्यू डेवलप करेगा करेक्टर, करेक्टर डेवलप करेगा कंडक्ट, और कंडक्ट डेवलप करेगा उसका बिहेवियर। तो इस तरह से जब आप डायग्राम या फिर इस तरह से अ,
आप फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अब आपको आंसर डिजाइन करना है। इंपॉर्टेंस ही क्या है वैल्यू की? इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? क्या अगर कोई भी आदमी के अंदर में मूल्य है, ठीक है, जिसका अपना खुद का एक व्यक्तिगत प्रिंसिपल है, क्या क्या वो डेवलप कर सकता है? पहले तो वो शांति करेगा, जस्टिस, ठीक है, फिर क्या कंडक्ट करेगा? गुड लिविंग उसके पास होगी, एक अच्छी जिंदगी वो जीवेगा, जीने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? उसके पास एक अच्छा बिहेवियर होगा, कि वैल्यू है तो बिहेवियर है। एक मेकिंग इथिकल डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होगी। और क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी वो अपने पास भी रखेगा और दूसरों को भी देने की कोशिश करेगा। एक स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठहराव लाइफ में होगा। और टॉलरेंस या हार्मनी को वह प्रमोट करे। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जिसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक मूल्य को प्रमोट कर रहा है, के अंदर इन सब तरह की करेक्टरिस्टिक को देखा जा सकता है। हमने क्वेश्चन भी देखा था ना कि लाइट ऑन द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ वैल्यूज, तो ये सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ से देखूं, कुछ इंडियन वैल्यू है और कुछ आपकी मॉडर्न वैल्यू है। अभी क्वेश्चन भी आया था ना, इंडियन वैल्यू क्या क्या है और आपकी जो मॉडर्न वैल्यू है वो क्या। मॉडर्न वैल्यू को मैं इसको वेस्टर्न कल्चर से भी कंसिडर कर सकता हूँ। कल के दिन अगर क्वेश्चन आ गया कि वेस्टर्न वैल्यू क्या क्या है, तो ये वेस्टर्न कल्चरल, भारत के ट्रेडिशनल कल्चरल पर भारी पड़ता दिखाई। जो इंडियन कल्चरल है वो कैसा है? पहला तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? पीस, शांति, ठीक है। तीसरा हम देख सकते हैं नॉन वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस, सहिष्णुता। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है, ठीक है। तो ये भारत की वैल्यूज हैं। और अगर हम मॉडर्न वैल्यू की बात करें, तो वहां पर क्या है? लिबरल होने की कोशिश हो रही है, ठीक है, लिबरल है। दूसरा प्राइवेसी को इम्पोर्टेंसी देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, इंडिविजुअल। फिर आता है आपके पास मेटरलिस्टिक, मेटेरियलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम, भौतिकवाद जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, लिव इन रिलेशन, ये भी मॉडर्न वैल्यू हो रही है, ठीक है। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं क्या? जो सोसाइटी है वो इगेलिटेरियन सोसाइटी की ओर आगे बढ़। तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना है, इंडियन वैल्यू क्या है और मॉडर्न वैल्यू या वेस्टर्न वैल्यू क्या है। तो अगर यहाँ से इंडियन वैल्यू की बात करें तो रिस्पेक्ट किस किस के लिए? फॉर वुमेन, फॉर एल्डर्स। और अगर वही बात करें लव, फॉर बच्चों के लिए प्यार।
पीस की बात करें तो शांति है। नॉन वायलेंस हमारे पास सबसे बढ़िया उदाहरण है मिस्टर गांधी जी। टॉलरेंस अकबर, उदाहरण है अकबर, सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया और एक नया धर्म ही चला दिया। ठीक है। अतिथि देव भव है, हमारा जो भी वैदिक कल्चर है के अंदर में इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस दी हुई है, वासुदेव कुटुंबकम ऑल्सो। ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न वैल्यू की बात करें तो लिबरल होने की कोशिश हो रही है, प्राइवेसी की बात होती है, इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, मेटलिस्टिक की बात होती है, लिव इन रिलेशन की बात होती है। लेकिन जो हमारे जो इंडियन कल्चर है वहां पर एक वैल्यू है मैरिज का। मैरिज इज द क्या, एक ऐसा संबंध जिसमें हम दो फैमिली की भावनाओं को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न वैल्यू है वहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता, लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है। और इगेलिटेरियन सोसाइटी। तो इस तरह से आप सब चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन वापस पहले पेज पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है ना, व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मॉडर्न वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से हमने को समझने की कोशिश की है कि पहले तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, कैसे आप वैल्यू को डिफाइन करेंगे। फिर आगे इसको डिफर करा देंगे इंडियन वैल्यू और या इंडियन वैल्यू या ट्रेडिशनल वैल्यू, परंपरागत। यहाँ से करने के बाद हमको समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से इजिली टैकल किया जा सकता है। अब कुछ इसके इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ वैल्यू। वैल्यू के कुछ प्रभाव भी तो होंगे ना। हम वैल्यू के प्रभाव को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में भी कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम पहले तो पॉजिटिव देखेंगे और दूसरा हम नेगेटिव देखेंगे। प्लीज ये आप होमवर्क भी करना है, 5-5 पॉइंट ले लो यार, ताकि पता रहे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन कैसे भी दे दे। अगर नेगेटिव की बात करें, वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो कौन कौन सी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है व्यक्तिगत पर। एक होगा ईगो, लस्ट, एंगर, घमंड, प्राइड, ग्रीड। एक होता है सेल्फिशनेस। बहुत सारी वैल्यू हैं। और अगर हम वही पॉजिटिव की बात करें तो होगा पीस, केयर, लव, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डिग्निटी टू ऑल, सबके लिए सम्मान पूर्वक जिंदगी होने की बात करेगा। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में इफेक्ट है वैल्यू का, कि अगर कोई भी आदमी व्यक्तिगत स्तर पर वैल्यू को देख रहा है तो क्या क्या नेगेटिव होंगे, क्या क्या पॉजिटिव। तो आप यहाँ से अब इसको कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर वही बात करें सोसाइटी के संबंध में, प्लीज इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा यार। ठीक है। ए हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पर वैल्यू, और बी हम देख रहे हैं सोसाइटी पर। तो सोसाइटी पे अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, और नेगेटिव है सोसाइटी लेवल पर तो क्या होगा। तो नेगेटिव वही 5-5 पॉइंट लिख लो, ज्यादा नहीं लिखाने ना। ठीक है। तो यहाँ अगर सोसाइटी के संबंध में है तो टॉलरेंस होगा, हारमनी होगी। ठीक है। और क्या हो सकता है, लॉ एंड रेगुलेशन को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ठीक है। वुमेन को इज्जत दी जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी। और केयर टू या रिलीजन, जितने भी हमारे धर्म हैं उनको एक प्रॉपर इंपॉर्टेंसी दी जाएगी। रिलीजन
या मैं उसको बोल सकता हूँ, जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है को प्रमोट किया जा सकता है। अगर वही नेगेटिव कॉन्सेप्ट देखें सोसाइटी पर, कि अगर वैल्यू नेगेटिविटी पर प्रभावित होती दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो क्या देखने को मिलेगा? करप्शन। करप्शन, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? नेपोटिज्म, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बोलते हैं नेपोटिज्म को, ठीक है। इनजस्टिस। और फिफ्थ इज फेवरेटिज्म, फेवर कर देना, ठीक है। तो यार इन पॉइंट को आप पॉजिटिव भी तो जोड़ सकते हैं ना, और इन्हीं पॉइंट को आप नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं। तो देखो, मैंने 5 पॉइंट इधर लिखे, तो 5 पॉइंट इधर भी लिख लो। नॉन करप्शन, इक्वलिटी, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ऑल, जस्टिस, नॉट फेवरेटिज्म। अब वापिस इधर लिख लो, इंटॉलरेंस, फिर आएगा नॉन वायलेंस, ब्रेक लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, हार्म टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, नॉन सेकुलरिज्म, या प्रमोट इंडिविजुअल रिलिज्म। तो इस तरह से आपको ये देखना बन सकता है। और अगर हम यहाँ से आपके सामने पूरी वैल्यू को कंसिडर करते चल रहे हैं कि सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इरोजन हो रही है वैल्यू, रीजन टू इरोजन वैल्यू, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वैल्यू को अब कम होता दिखाई दे रहा? पहला तो वही है मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद बढ़ गया है, सबके पास आईफोन स्टेटस को मेंटेन करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ठीक है। हाल फिलहाल में एक 100 के अंदर में किस तरह से दो जाने माने यूट्यूबर हैं, किस तरह से फैमिली के संबंध में, पेरेंट्स के संबंध में किस तरह से बातें कर रही है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू को इरोजन दिख रहा है। सोशल मीडिया इज द मेन कॉजेज। थर्ड, वैल्यू एजुकेशन। हमारी एजुकेशन का मकसद केवल और केवल एक सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गया है, में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ड्रग अब्यूज ये सबसे ज्यादा बढ़ गया है। एंड आपका ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है फॉल्स जानकारी देना, ठीक है, जो है वो है नहीं। फेक न्यूज या पेड न्यूज लगा सकते हैं। फिर हम इसमें रूमर्स की बात कर सकते हैं, अफवाह की बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो इरोड हो रही है। और एट्थ वन हम इसमें सकते हैं, मॉरल डेग्रेडेशन, ठीक है, नैतिक गिरावट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कारण आपको दिखाई देते कि पीछे एक कहानी है कि किस तरह से वैल्यू को इरोजन देख रही हैं। तो ये 8 कारण हमने लिखे हैं। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे, तो पूरा टॉपिक आपका वैल्यू का कंप्लीट होता दिखाई देगा। देखो यहाँ पर वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉकेज, ठीक है, रॉकेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। प्लीज आपने जब ये क्लास देखेंगे तो स्टार्टिंग से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। क्या क्या? स्किल्स प्लस वैल्यू इज होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, कोर बिलीफ प्लस इमोशन इज वैल्यू। फिर हमने यहाँ पर आगे देखा था सेल्फ वैल्यू, कैरेक्टर, कंडक्ट, बिहेवियर। इंपॉर्टेंसी क्या है वैल्यू की, आपके सामने पॉइंट है सब, ठीक है। इनको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दे दीजिएगा, जैसे 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमने इंडियन कल्चर और मॉडर्न कल्चर को पढ़ने की कोशिश की है। फिर हमने इफेक्ट देखा वैल्यू का कि इंडिविजुअल लेवल पर पॉजिटिव क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर नेगेटिव क्या क्या दिख सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होगा कि अगर कोई भी आदमी इंडिविजुअल लेवल पर वैल्यू को रखता है,
और नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर वैल्यू को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है? सोसाइटी पर क्या इफेक्ट देखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर वहीं हमने रीजन ऑफ इरोजन ऑफ वैल्यू को देखने की कोशिश की है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वैल्यू आपकी सोसाइटी में इरोज होती दिख रही, जो मूल्य हैं वो दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। तो ये पीछे कारण है। अब पीवाई क्यूज भी हमने देखे थे। हमने इस पूरी वैल्यू सिस्टम को पढ़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में या आपसे बात करेंगे कि रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ एजुकेशनल वैल्यू या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या है। प्लीज ये पूरी जो एथिक्स का सीरीज चल रहा है, इसको पीवाईक्यू से ही कंपेयर करते हुए हम आगे चल रहे हैं। प्लीज इस पूरी सीरीज पर भरोसा रखिएगा कि आपका यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपी, उत्तराखंड या कोई भी अदर एग्जाम जहाँ पर एथिक्स को पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा पूरी सीरीज को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। प्लीज क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।